हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जीजी इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी चैनल व्यूअर के लिए है, लोगों को देखने के लिए, सीखने के लिए। तो इस वजह से जो भी मुझे ये शेयर के बारे में लगता है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल इस पे रिव्यू रहेगा कि इस पर मैं मेरी सोच क्या है, मैं क्या सोचता हूँ ये शेयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका विकीपीडिया ओपन करके रखा है, तो विकीपीडिया में देख सकते हो, आप थोड़ा डिटेल देख सकते हो गूगल पे क्या आ रहा है। तो जीजी इंजीनियरिंग इंडिया वॉज इस्टेब्लिश ऑन 23 जनवरी 2006 टू कैटर टू द राइजिंग डिमांड ऑफ क्वालिटी शीट मेटल एंड हेवी स्टील प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बता रहे कि क्वालिटी शीट मेटल एंड हेवी स्टील प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा करके यहाँ पर बताया हुआ है। लेकिन इसके वेबसाइट पे भी हम जाके देखेंगे कि किस टाइप के इनके प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कस्टमर इज सेटिस्फैक्शन, ऐसा कुछ लिखा है। और इसके फाउंडर कौन है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। द कंपनी इज लेड बाय मिस्टर विनोद बेरीवाल एंड मिस्टर कमल बेरीवाल। ठीक है, तो ये इनका इंट्रोडक्शन हुआ, ये 2006 से कंपनी है। अभी हम इसके थोड़े वेबसाइट देख लेते हैं कि वेबसाइट पे इसके प्रोडक्ट दिखाए होंगे, कि आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये कंपनी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट इसके आ रहे हैं ये डीजल जनरेटर्स। तो डीजल जनरेटर्स ये बनाती है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस टाइप के हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर इंजन्स के कौन से इंजन के लिए देखो, बहुत टाइप के ये डीजल के अंदर भी बहुत टाइप के ये इंजन बनाता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खासा है इनके ये प्रोडक्ट। ओनली आजकल तो ये चलता ही है, इंजन लगेगा ही कार के लिए, मोटर के लिए, गाड़ियों के लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। और डीजल चीज़ें अभी तो फ़िलहाल चल रही है, ऐसा अभी हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें आ चुकी है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ अभी भी ये चल रहा है, तो इसका काम धंधा तो अभी भी चल ही रहा है। और आरवीएम मशीन, तो ये किस टाइप की मशीन है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आरवीएम मशीन ये रिवर्स वेंडिंग मशीन करके नाम है इसका, जिसको आरवीएम मशीन बोलते हैं। और ये होता है, ये वेस्ट जो होता है प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक बॉटल्स हो या जो भी है, तो उसको रिसाइकल करता है। तो ये मशीन ये बनाती है ये कंपनी। ठीक है, रिसाइकल की मशीन है। ठीक है, एवरीडे यहाँ पर आप देख सकते हो, रेलवे स्टेशन पे भी ये होता है। इसके अंदर प्लास्टिक्स वगैरह डाल सकते हैं। और इंडिया में एवरीडे कितना टन प्लास्टिक यहाँ पर वेस्ट जनरेट होता है, यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत अभियान इसके लिए भी काम करता है। ठीक है, तो और यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजन्स भी बनाता है ये, जो इंडस्ट्रीज़ में इंजन्स यूज़ होते हैं, तो हर एक टाइप के अलग अलग टाइप के इंजन्स ये बनाता है। तो यहाँ पर सारे टाइप के नाम यहाँ पर बताए, फायर फाइटिंग पम्प्स कौन से टाइप के हैं, फिर ये अदर और भी जो भी है ये सभी के नाम बताए हैं, व्हील लोडर और जो भी जितने भी ये प्रोडक्ट इनके पास है जो बनाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, इमेजेस आप इसी टाइप के मोस्ट ऑफ इंजन्स होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में जो इंजन्स यूज़ होते हैं, किसी भी मशीन में जो यूज़ होता है उसमें ये इस टाइप के इंजन्स होते हैं। ठीक है, और मरीन इंजन मतलब ये है पानी के रिलेटेड होता है। तो ये जैसे बोट में, जहाज़ में, बोट में मोस्ट ऑफ शिपिंग के टाइम पे, शिपिंग जो शिप होती है लॉन्ग टाइम, इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हर टाइप की शिप यहाँ पर ओनली बोट्स जो भी है, वाटर बोट है जिसके अंदर ये मशीन यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ ये बोट्स के बारे में ही बताया है। तो शिप उससे भी बड़े होते हैं, तो इसके लिए ये मशीन बनाती है, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये टाइप का इनके प्रोडक्ट से
इस टाइप की ये इंजीनियरिंग करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट तो देख लिए, अभी हम इसका बिज़नेस देखेंगे। तो इसका बिज़नेस कैसा है और किस टाइप का इसका शेयर है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों यहाँ मनी कंट्रोल पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो जीजी इंजीनियरिंग का शेयर ओनली बीएससी पे ट्रेड होता है। ये जस्ट बीएससी पे ही ट्रेड होता है, यानी आप इसको एनएससी पे नहीं ले सकते, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ बीएससी पे ट्रेड होने की वजह से जल्दी मिलते नहीं है, थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, वॉल्यूम कम होता है, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं बीएससी पे ट्रेड करने वालों को। और बीएससी के शेयर ज़्यादा लोग ढूंढते भी नहीं है, एनएससी पे भी हो तो ही वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बट फ़िलहाल यहाँ पर एज़ पर रिक्वेस्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और बाकी इसके बारे में बताओ तो ये अभी आसपास लो के आसपास है, मतलब देखो 30 रुपये का शेयर ये लगभग ये 5 रुपये 5 रुपीज़ 95 पैसा हो गया, मतलब लगभग 6 रुपया के आसपास ये आ चुका है। मतलब ज़बरदस्त बहुत गिर चुका है 30 रुपये से ये शेयर, ठीक है, एक साल के अंदर ही। और यहाँ पर इसमें स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे तो कंपनी विद ज़ीरो प्रमोटर प्लेज, मतलब कंपनी के जो शेयर्स है वो प्लेज नहीं है। वीकनेसेस 9 बता रहा है, जिसमें बता रहा है कि बिग डील हुआ है, सेलिंग ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर मोर देन 1% की सेलिंग है, इनसाइडर सेलिंग है, बड़े जो अंदर के प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं वो सेलिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी 2 बताई है कि इसने पॉजिटिव ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर थ्रेट की बात करेंगे तो ये भी यही है कि डर होता है कि अगर इनसाइडर सेलिंग चल रही है तो शेयर बेच के निकल रहे हैं, ठीक है, अंदर के ही लोग, कंपनी के अंदर के ही लोग अगर शेयर बेच के निकल रहे तो ये खतरे की घंटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ओवरव्यू की बात करेंगे तो देखो ओवरव्यू में मार्केट कैपिटल इसका 34 करोड़ का है, मतलब मार्केट कैपिटल बहुत कम है, सस्ता है, मतलब 100 करोड़ या 50 करोड़ के अंदर की कंपनी है ये, मतलब बहुत छोटी कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का आ रहा है और पीबी रेशियो इसका 2.29। तो सारे फाइनेंशियल भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका बिजनेस कैसा है, इसका फाइनेंशियल कैसे, सारी चीज़ें मैं आपको आगे कंटिन्यू बताने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसका ईपीएस माइनस में है और पी इसका नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी थोड़ा लॉस में होगी, तभी ये चीज़ें नहीं दिखाती है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो इसने परफॉर्मेंस किस तरीके का दिया है देख लेते ही। तो यहाँ पर ये एक बार स्प्लिट हुआ है, 10 रुपये का 2 रुपया हुआ है, मतलब ये स्प्लिट होके ये शेयर इतना नीचे आया है, नहीं तो ये एक टाइम पे कितने का था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20-30 रुपये का यहाँ पर आपको नज़र आता रहेगा, ठीक है। तो उसके पहले जो भी भाव था वो स्प्लिट होके ये भाव आ गया है, ठीक है। तो उसके बाद ये शेयर देखो कंटिन्यू स्प्लिट के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद ये गिरते गया, ठीक है। तो एक्चुअली ऑटोमेटिक ये एडजस्टेड हो जाता है, अगर कोई शेयर स्प्लिट होता है तो जो भाव था उससे ये एडजस्ट कर लेता है, मतलब वो भाव के हिसाब से ही बताएगा कि उसका प्राइस कितना है। नहीं तो ये समझ लो कि 5 गुना इसका करोगे तो जो प्राइस था वो प्राइस इसका आपको नज़र आएगा। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है कंटिन्यूसली, इसने एक बड़ा हाई मारा जो 30 का हाई था, उसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरते गया है एक साल के अंदर। और 5 साल के अंदर की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर किस तरीके से 2 रुपये का शेयर यहाँ पर 30 रुपये बन गया था, 2 रुपये का शेयर 30 रुपये बन गया था। तो बहुत मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिए थे 5 साल वालों को। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में इसने लगभग ये 2018 से ही है, तो ये ज़्यादा पुरानी कंपनी है नहीं है, तो इस वजह से लिस्टेड अभी की है, इस वजह से इसका जो 5 साल भी 5 साल हुए हैं कंप्लीट, ठीक है। लेकिन मैक्स की भी बात करेंगे तो वही चार्ट आपको नज़र आएगा। तो ये लगभग 5 साल से ही ये कंपनी शेयर मार्केट में, इस वजह से जो भी इसका जो हाई है और लो है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा दूर का है नहीं, तो नज़दीकी में ये इसने ये सारे परफॉर्मेंस दिखाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देखते हैं तो उसमें देख लो कि
एक वीक के अंदर इसने 6.5% का रिटर्न दिया है और बाकी सभी रिटर्न इसके नेगेटिव है। एक महीने का नेगेटिव रिटर्न है 14%, 3 महीने का इसका लगभग 52% नेगेटिव है और इसका YTD यानी जनवरी से अभी तक ये 41% नेगेटिव रिटर्न है और यहाँ पर एक साल का रिटर्न इसका लगभग 71% नेगेटिव रिटर्न है और यहाँ पर 3 साल का इसका नेगेटिव रिटर्न 10% 11% का है। और यहाँ पर सेल्स डाउन बता रहा है। दिसंबर का जो सेल्स का रिज़ल्ट आया वो लगभग 74% डाउन है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है, डाउन हुआ है सेल्स। तो यही बैड न्यूज़ की वजह से मोस्ट ऑफ शेयर्स गिर जाते हैं, ख़राब न्यूज़ की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल की, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ इसका स्टैंडअलोन का जो भी इसका रिज़ल्ट है। तो 2019 से इसका बताया जा रहा है, तो देख लो 2017 से स्टैंडअलोन है। तो 2017 में इसका 7 करोड़ का सेल था, फिर 22 करोड़, फिर 82 करोड़, फिर गिर गया सेल, ठीक है। 2020 में 16 करोड़, फिर 27 करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो ज़ीरो था 2017 में, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट किया इसने, फिर 2 करोड़ का 2019 में प्रॉफिट किया और अभी 0 प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये डेटा हम किसी और साइट से या किसी और जगह से मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो। तो कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में देने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम आगे देखते हैं इसके फाइनेंशियल, जिसमें आप इसके बारे में सारे नंबर्स आपको पता चलेंगे इसके बिजनेस के, ठीक है। तो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर जीजी इंजीनियरिंग का मैं यहाँ पर आपको शेयर के बारे में इसका फाइनेंशियल दिखाने वाला हूँ। तो इसका देख लो फाइनेंशियल किस तरीके का है। मोस्ट ऑफ प्रॉज इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखने जाए तो पॉजिटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही है कॉन्स में। तो दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रही है, बोल रहा है प्रॉफिट कर रही है बट डिविडेंड नहीं दे रही, ऐसा ये इनका कहना है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कंपनी पे लोन है और लोन का पेमेंट प्रॉपरली होगा नहीं होगा इसको टेंशन होता है, जब चिंता होती है तो ये पॉइंट आता है कि कंपनी आगे इंटरेस्ट प्रॉपरली पे कर पाएगी या नहीं, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, यानी प्रमोटर ने देखो लगभग 10% तो लास्ट क्वार्टर के अंदर इसने उनका सेल कर दिया है शेयर्स, पूरे प्रमोटर ने उनके 10% तो कम कर लिए है। इसका मतलब है कि अच्छी खासी उन्होंने सेलिंग कर दी है, ये शेयर से खुद निकल रहे हैं, इसके जो मालिक होते हैं वही खुद बेच के निकल रहे हैं ये शेयर में से, ठीक है। तो कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर कम है लास्ट 3 साल से इसका रिटर्न कम नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे तो देखो 2016 से बता रहा है यहाँ पर, तो इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स 2016 में एक ही बता रहा है, उसके बाद डायरेक्ट 2019 के हैं। तो फिलहाल हम 2019 से ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 करोड़ का 2019 के क्वार्टर में सेल किया था उसने और उसके बाद ये थोड़ा बहुत बढ़ते गया और 2020 में इसने अच्छा खासा बढ़ोत दिखाई दी थी, 9 करोड़ 9.5 करोड़ का सेल्स किया था। फिर उसके बाद देखो बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पर लगभग 10 करोड़ के आसपास का यहाँ पर भी सेल हुआ था दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा घटते हुए नज़र आया, तो इसमें उतार चढ़ाव तो एवरी क्वार्टर में नज़र आया हुआ है सेल्स में, ठीक है। तो और उसके बाद एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से है, ठीक है। और एक्सपेंसेस उसके बाद माइनस होने के बाद ये प्रॉफिट देखो लगभग नेगेटिव, स्टार्टिंग में 2019 में नेगेटिव प्रॉफिट था, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये लाखों में प्रॉफिट है, करोड़ों में तो प्रॉफिट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे कर रही है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है लगभग 13-14 लाख का यहाँ पर अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, बैच चुका रही है कंपनी। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2-3 लाख का 1 लाख 2 लाख का ही जस्ट नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो ये बहुत ख़राब
चीज़ होती है कि अगर कोई स्टाफ भी होता है उसको सैलरी भी देना है तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है कि जितना छोटा कंपनी हो, जितना ये हो, अगर बिज़नेस प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो आगे वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 साल, 11 साल, 12 साल का यहाँ पर जो डेटा दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल जो है इसका देखो 4.42 का था 2010 के अंदर। फिर उसके बाद सेल देखो एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा, सिर्फ 2013 में इसका ख़राब सेल हुआ, बहुत ही कम 2 लाख रुपए का सेल हुआ। उसके बाद देखो मतलब कभी भी अचानक बढ़ जाता है, कभी भी कम हो जाता है। तो देखो 2018 के बाद डायरेक्ट 2019 में सेल कितना ज़बरदस्त 82 करोड़ का सेल किया इसने। तो कभी झटके में बढ़ जाता है, फिर देखो 2020 में घट गया, फिर 2021। तो ये इसका कोई स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। सेल्स का ग्रोथ कभी भी स्पीड में बढ़ता है, कभी भी गिर जाता है, इस तरीके का है। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो, तो कुछ ज़्यादा कमा नहीं पा रही है कंपनी। देखो इतना सेल करने के बाद भी वो टाइम पे 3 करोड़, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट, यही इसका बड़ा प्रॉफिट है। उसके बाद देखो 80 लाख, 91 लैक्स, 50 लैक्स, इस टाइप के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहे। 2-3% का अभी प्रॉफिट बचा रहा है ये कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद अदर इनकम भी बहुत कम है, 24 लाख तक अदर इनकम आ रहा है इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसकी बात करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो देखो लगभग 43 लैक्स का तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है कंपनी, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट तो यहाँ पर कुछ भी नज़र, यहाँ पर तो माइनस में है, ठीक है। लगभग 4 लाख रुपया तो माइनस में है। तो ये चीज़ें नेगेटिव होती है किसी भी कंपनी के लिए कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो जो भी डेटा है प्रॉपरली मैंने यहाँ पर बता दिया है। अभी इसका मैं आपको बोरोइंग बताता हूँ, इसने लोन कितना लिया हुआ है। तो देखो 2010 में इसने लोन लिया था लगभग 1.25 करोड़ का, 1.17 करोड़ का, फिर 91 लाख, फिर यहाँ पर लोन ज़ीरो हो गया था, फिर उसके बाद देखो फिर से ले लिया था लोन। तो फिर अभी लगभग ये कंपनी के पास 4.5 करोड़ का लोन है, यहाँ पर डेटा में यहाँ पर अवेलेबल है, बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी चीज़ें देखो, फिर भी कंपनी के पास रिज़र्व में भी थोड़ा पैसा है, 4.85 करोड़ का रिज़र्व में भी है, ठीक है। बट फिलहाल कंपनी पर लोन है और ज़्यादा लोन है, ये इस वजह से यहाँ पर वो जो पॉइंट था कि ये आगे पेमेंट कर पाएगी क्या नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट तो प्रॉपरली कर पाएगी क्या नहीं, ये डर होता है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट के रिलेटेड होता है ये पॉइंट। तो फिलहाल जो भी फाइनेंशियल है यहाँ पर मैंने दिखा दिए, बता दिए है। मैं आपको ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने वाला था, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। यहाँ पर प्रमोटर के पास लगभग देखो ये क्वार्टर में कम हुआ है, जैसे मैंने बताया ऊपर 10% कम हुआ है। तो 53% प्रमोटर के पास था, अभी 43 है, मतलब 10% वो कम कर दिया उन्होंने, शेयर बेच दिए उनके पास के जो थे। डीआईएस के पास भी अच्छा खासा शेयर था, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने भी पूरा शेयर बेच दिया, ठीक है। और उसके बाद आया किसके गले में पड़ गया, ये पब्लिक के गले में, ठीक है। पब्लिक ही खरीद रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें से निकल जा रहे हैं। देखो वो टाइम पे प्रमोटर बढ़ रहे, डीआईएस बढ़ रहे थे, लेकिन डीआईएस टाइम पे निकल गए। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो निकल गए, अभी उन्होंने पूरा माल बेच दिया, उनका कुछ भी नहीं है। और जो प्रमोटर, जो मालिक होते हैं कंपनी के अंदर के, उन्होंने भी माल बेच के थोड़ा कम कर दिया, और ये पब्लिक के गले में ये शेयर पड़े हैं, ठीक है। अभी इसका आगे क्या हो सकता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे और बात करने वाले हैं। तो इसका फाइनल ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो यहाँ हम टिकर टेप पे इसका फाइनल ओवरव्यू देखने वाले कि टिकर टेप इसके बारे में क्या बता रहा है। तो इसमें से देखो 2 पॉइंट नेगेटिव है, 2 पॉइंट पॉजिटिव है, और एक तो इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू का, ठीक है। और फिलहाल ये रिटर्न वर्सेस एफडी तो ख़राब ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रिटर्न वर्सेस एफडी भी आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके के रिटर्न इसने दिए हैं। तो ये ख़राब है, बता रहे डिविडेंड रिटर्न ये देता नहीं है, तो ये ख़राब है। अभी इसमें एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है, ऐसा ये बता रहा है। और नो रेड फ्लैग है, मतलब इसमें कोई डूबने के, कंपनी डूबने के फ़िलहाल तो चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनी
उसके बारे में यहाँ पर चेकलिस्ट में 2 पॉइंट पॉजिटिव 2 पॉइंट नेगेटिव है। 50-50% चांसेस इसमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसका यहाँ पर रिटर्न्स देख लेते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो एक वीक में देखो कुछ भी नहीं है, परसेंटेज बहुत कम है। और एक महीने में इसने 18% का गिरावट दिखाई है, 18% का लॉस है, नेगेटिव रिटर्न है। और एक साल के अंदर देखो इसने 70% गिरा हुआ है ये शेयर, लगभग 70% का लॉस दिया है इसने एक साल के अंदर। और 5 साल वालों को इसने लगभग देखो 167% का इसने प्रॉफिट दिया है। तो इसका प्रॉफिट फ़िलहाल अभी जो प्राइस है इस हिसाब से अगर ये 30 के भाव पे होता तो और भी ज़्यादा प्रॉफिट आपको नज़र आता। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को इसने दिया है, 5 साल वालों को इसने प्रॉफिट दिया है और वही इसका प्रॉफिट है। और एसआईपी करने वाले को इसने लॉस ही दिया है, लगभग 13-14% का इसने लॉस दिया है। तो फिलहाल मेरा इसके बारे में यही कहना है। देखो ये वो स्टॉक भी बहुत वॉलेटाइल है, एज़ पर निफ्टी तो हाई रिस्क है। ठीक है, झटके में ऊपर जाएगा, झटके में नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है और इसके प्रोडक्ट तो आपने देख लिए, वेबसाइट देख लिया, इसके बिज़नेस देख लिया किस तरीके का है। तो फ़िलहाल तो कंपनी सेल कर पा रही है, कंपनी का प्रॉफिट ज़ीरो बताया है, लेकिन फिर भी ये रिस्की ट्रेड है। मुझे तो लगता है जिस कंपनी के मालिक जो प्रमोटर लोग होते हैं वही डर डर के भाग रहे या शेयर बेच बेच के निकल रहे। डीआईएस जिसमें नहीं रुके हैं, डीआईएस लोग निकल गए हैं, सिर्फ पब्लिक बची है। बाद में ये सिर्फ पब्लिक के गले में पड़ेगा, लेकिन पब्लिक कहाँ से इसको चला पाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो प्रमोटर और अच्छे लोग इसमें रहना ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में, मुझे तो ये लगता है। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अच्छे शेयर्स को होल्ड करो, क्योंकि कभी कभी अच्छे शेयर का बुरा हाल होता है तो उसको भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये ऑलरेडी कंपनी में इसके बुरे ही हाल चल रहे हैं, तो इसका अच्छा जब होगा, जब इसके दिन अच्छे आएंगे या किसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगा या इसके ऊपर कर्जा यहाँ पर कम नज़र आएगा या कर्जा नहीं होगा, तो आगे जाके इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। बट फ़िलहाल यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव ही है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि ऐसे शेयर्स बहुत रिस्की होते हैं। अगर किसी को हाई रिस्क लेने का ज़्यादा पसंद है तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी लगाओ उतना कैपिटल आपका लॉस ही हो सकता है। क्योंकि फ़िलहाल तो ये गिरते हुए ही नज़र आ रहा है, थोड़े टाइम के लिए इसमें बढ़त नज़र आ सकती है। क्यों नज़र आ सकती है? क्योंकि दबे हुए शेयर्स में कभी ना कभी फिर से उछाल आता ही है, इसमें मोमेंटम आएगा, कुछ ना कुछ इसको अचानक से कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है या कुछ हो जाता है, तो इसमें उछाल देखने मिलेगा। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क इतना लो जितना आप गंवाने के बाद भी आपको गम ना हो, दुख ना हो लगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल ऐसे शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो ये रिस्की कैपिटल है, रिस्की शेयर है, रिस्की ट्रेड है। तो आपके ऊपर है कि आपको इसमें, क्योंकि पैसा आपका है, आपका खुद की मेहनत का होता है, तो उस हिसाब से आप खुद डिसीज़न ले लो इसमें। फ़िलहाल ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ये जस्ट मैंने रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ है वीडियो। ठीक है, फ़िलहाल मुझे पता है कि लोगों को पेनी स्टॉक ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि उनको रातों रात पैसा कमाना होता है, रातों रात करोड़पति बनना होता है। बट हर शेयर वो उस तरीके का नहीं निकलता, बहुत सारे शेयर कचरा हो जाते हैं, कोई ना कोई शेयर निकल जाएगा। अभी कभी हम उम्मीद लगाए रहते हैं किसी शेयर के ऊपर, तो कोई ना कोई शेयर, चलो 10 शेयर लगा लिए, 10 में से एक तो कोई शेयर वो चीज़ करके दिखा सकता है, ऐसा भी हो जाता है। ये शेयर मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपका रिस्क है। आपको अगर लगे तो आप हर एक रिस्की शेयर में लगा सकते हो पैसे, लेकिन फ़िलहाल मैं तो लॉन्ग टर्म पे बिलीव करता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा अर्न करने में या लॉन्ग जर्नी में यकीन करता हूँ। मुझे शॉर्टकट ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, इसी वजह से स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, थोड़ा होल्डिंग करता हूँ, फिर शेयर को बेचता हूँ, फिर उसमें से प्रॉफिट लेता हूँ, फिर शेयर कोई अच्छे गिर जाते तो फिर उसको ख़रीदता हूँ। तो इसी तरीके से प्रॉफिट जर्नी मेरी चल रही है और उसके वीडियोज़ भी आते रहते हैं। तो फ़िलहाल आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।